अस्सलामुअलैकुम खौफस्तान के तमाम देखने और सुनने वालों को। शाह फैसल कॉलोनी का एक ऐसा मलऊन घर जिसने ना जाने कितने लोगों की जानें ले ली। अम्मी वो लड़की फिर आ गई है, ये अल्फाज थे जो 6 साल आयशा के जिसने अपनी माँ से कहे रात के वक्त ठीक 3:07 थे। कौन सी लड़की बेटा? माँ ने नींद में पूछा। वही जिसके पाँव नहीं दिखते। वो कह रही है कि मैं इसके साथ छत पर चलूं। वो मुझे गेंद दिखाना चाहती है। माँ की आंखें फौरन खुल गईं। उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उन्हें याद आया कि मकान मालिक ने किराया देते वक्त क्या कहा था, बस एक बात, बच्चों को रात में ऊपर वाली मंजिल पर जाने से मना कर दें। क्यों? इस वक्त उन्होंने पूछा था तो मकान मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस इतनी नजरें नीचे कर ली थी और चाबियां थमाकर चला गया था। अब जब आयशा की माँ ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो देखा कि आयशा दरवाजे की तरफ देख रही और मुस्कुरा रही थी। किसी को देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। आयशा! माँ चीखी, लेकिन आयशा अब चल रही थी, दरवाजे की तरफ, सीढ़ियों की तरफ और ऊपर की तरफ, और उसके होठों पर बस यही अल्फाज थे कि हाँ सारा, मैं आ रही हूँ, हम खेलेंगे। शाह फैसल कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 19 में एक मकान था जो पिछले 15 साल से वीरान पड़ा था। दिन को तो वो महज एक पुरानी इमारत लगती थी, लेकिन रात ढलते ही इसकी फिजा बदल जाती थी। महल्ले के बुजुर्ग कहते थे कि इस घर में कभी एक 6 साल बच्ची रहती थी जिसका नाम सारा था। 2010 में एक रात इसके वालिदैन बाहर गए हुए थे और वो अकेली खेल रही थी। जब सुबह हुई तो सारा की लाश छत से मिली, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई चोट का निशान तक नहीं था। इसका चेहरा खौफ से मुंजमद था, आंखें फटी हुई थी जैसे इसने कोई चीज़ देख ली हो जो इंसानी अकल से बाहर हो। इस वाक़ये के बाद घर में ऐसी चीज़ें होने लगी जिनका कोई मंतकी जवाब नहीं था। 2015 में एक नया ख़ानदान इस घर में मुंतकिल हुआ। बेगम साहिबा ने पहली ही रात बताया कि उन्हें रातों रात किसी बच्ची के कहे सुनाई देते थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद पड़ोसी के बच्चे हैं, लेकिन आवाज़ ऊपर वाली मंजिल से आती थी जहाँ कोई नहीं था। एक रात जब घड़ी ने रात के 3 बजाए तो इनका बेटा अहमद, जो 10 साल का था, चीखता हुआ नीचे भागा। इसकी आंखों में ऐसा खौफ था जो किसी बच्चे में नहीं होना चाहिए। अम्मी, 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 ऊपर एक लड़की है, वो मुझे खेलने को कह रही है। अहमद की आवाज़ कांप रही थी। कौन सी लड़की बेटा? तुम ख्वाब देख रहे हो? माँ ने तसल्ली दी। नहीं अम्मी, मैंने इसे देखा है, वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए है और इसके पाँव ज़मीन पर नहीं हैं। बाप ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो बिजली की लाइटें झिलमिलाकर बुझ गईं। अंधेरे में उन्हें किसी बच्ची के भागने की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर एक ठंडी हंसी जो रगों में खून जमा दे। अगले हफ्ते पड़ोसी की औरतों ने बताया कि उन्हें रात को 3 बजे घर की छत से गेंद उछलने की आवाज़ आती है। कौन खेलता है इतनी रात को? एक पड़ोसन ने पूछा। कोई नहीं खेलता बीबी, वो घर तो बंद है रात को, दूसरी औरत ने कहा। एक बहादुर पड़ोसी ने एक रात अपने मोबाइल का कैमरा इस घर की तरफ कर दिया। जो वीडियो बनी वो महल्ले में हर किसी ने देखी। वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि छत पर एक सफ़ेद साया था। वो उछलकर इधर दौड़ता, कभी उधर भागता, जैसे कोई बच्चे खेल रहे हों। लेकिन जब जूम किया तो कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ खाली जगह थी। अहमद के ख़ानदान ने 2 माह बाद घर छोड़ दिया। बेगम साहिबा कहती थी कि आखिरी रात उन्होंने अपने बेटे को ऊपर किसी से बात करते सुना। सारा, मैं तुम्हें साथ नहीं खेलूँगा, मुझे जाने दो। जब वो ऊपर पहुँची तो अहमद बेहोश था और दीवार पर खून से लिखा था, क्यों जा रहे हो, मैं अकेली हो जाऊँगी। अब वो घर मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन आज भी महल्ले के लोग कहते हैं कि पूरे ख़ानदान की रात ठीक 3 बजे इस घर से एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है। और कभी कभी जो लोग रात को इस घर के सामने से गुजरते हैं उन्हें खिड़की में एक छोटी सी शक्ल नज़र आती है, एक बच्ची जो बाहर देख रही होती है, इंतज़ार कर रही होती है अपने किसी नए दोस्त का। दोस्तों, शाह फैसल कॉलोनी के मकामी लोग आज भी इस घर के करीब से गुजरने से गुरेज करते हैं। कुछ कहते हैं कि सारा की रूह को सुकून नहीं मिला और वो अब भी इसी रात में फंसी है जब वो अकेली थी। अगर आप भी कभी ऐसे मकान के बारे में सुने जहाँ पर आसेब हों या जहाँ जन्नात के बच्चे खेलते हों, तो वहाँ पर रहना तो दूर की बात, बिल्कुल भी वहाँ पे किसी भी किराएदार की बातों में मत आइएगा, क्योंकि ये एक ऐसे घर होते हैं जिनकी लानत नस्लों तक पीछा नहीं छोड़ती। जो लोग भी सारा नामी लड़की के साथ खेले
یا جن کے ساتھ بھی سارا نامی لڑکی رہی، یا جتنے بھی دن انہوں نے اس گھر میں گزارے، آج تک یا تو وہ بیمار ہیں یا ذہنی طور پر معذور۔